हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ मूवमेंट में। और आज के सेशन में फ्रेंड हम लोग अध्ययन करेंगे घातांक तथा करणी से संबंधित कुछ नियमों का। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। और जब बात करणी की हो रही है तो सर्वप्रथम हम जान लेते हैं कि करणी को प्रदर्शित कैसे करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे, इसी चिन्ह द्वारा हम करणी को प्रदर्शित करते हैं। और ये फ्रेंड स्क्वायर स्क्वायर रूट का सिंबल है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो दो छिपा रहता है और इसे हम कहते हैं स्क्वायर रूट। करनी कई प्रकार की होती है फ्रेंड। अब अगर हमको दे दिया जाए कुछ ऐसा सिंबल, तो ये जो है कि क्यूब रूट कहलाता है। और उसी प्रकार से यह जो है चतुर्थ रूट कहलाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि करनी को प्रदर्शित कैसे करते हैं। तो आइए अब जानते हैं आज का पहला नियम। तो पहला है फ्रेंड n रूट एक्स। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एस एक्स के पावर 1/n, जहाँ n जो है फ्रेंड वो करणी को प्रदर्शित करता है कि करणी कौन सी है, स्क्वायर रूट है या फिर क्यूब रूट है या फिर चतुर्थ रूट है। जैसा कि पहले ही हम बता चुके हैं, ये स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट और ये चतुर्थ रूट है। तो अगर यहाँ n है तो n जो है ये बताता है कि हमारी करणी जो है वो कैसी है, स्क्वायर रूट है कि तृतीय रूट है। और जो 1/n है फ्रेंड, यह जो है घातांक को प्रदर्शित करता है, घातांक को। तो ये था पहला नियम। अब हम दूसरा नियम देखते हैं। तो फ्रेंड जो दूसरा नियम है, अगर दे दिया जाए a के पावर n गुणते a के पावर m, तो हम इसको लिख सकते हैं a के पावर n प्लस m। और ऐसा तब होगा फ्रेंड जब बेस जो है समान हो और गुणा का सिंबल हो बीच में, तो जो घात होगा वो जुट जाएगा। यानी कि गुणा में जो घात है फ्रेंड वो जुट जाता है। और फ्रेंड हम एक बात बता दें, जैसे लिखा है x पे n, तो जो x है फ्रेंड इसको हम कहते हैं आधार, इसको हम कहते हैं आधार। आधार यानी कि बेस। और जो पावर है इसी को हम कहते हैं घात। तो उम्मीद करते हैं कि आप आधार समझ गए होंगे और पावर यानी कि घात के बारे में आप समझ चुके होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपना अगले नियम की तरफ। तो अगला जो नियम है फ्रेंड, अगर हमको दे दे a के पावर n भागा a के पावर m, तो हम इसको लिख सकते हैं फ्रेंड a के पावर n माइनस m। जब हमें भाग करना हो और पावर और दोनों का जो बेस हो सेम हो और भाग करना हो, तो जो पावर है वो घट जाता है। अब फ्रेंड हम देखते हैं अपना चौथा नियम। तो जो चौथा नियम है फ्रेंड, अगर दे दे हमको x के पावर 0, तो इसका मान कितना होगा। तो फ्रेंड किसी भी संख्या हो, वो चाहे चर हो या फिर अचर हो, अगर x के पावर 0 है तो उसका जो वैल्यू होगा वो 1 होता है। अब हम बढ़ते हैं अपना अगले नियम की तरफ, या फिर उससे पहले हम आपको समझा दें कि ये 0 आता कैसे है। तो फ्रेंड अगर मान लीजिए कि हम x और x दोनों का अगर भाग करें, x में x का, तो कटने के बाद 1 आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि इसके पावर में कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है, इसके भी पावर में कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है। बराबर अगर हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि भागा में जो घात है वो जो है कि घट जाता है, तो हम इसको लिख सकते हैं x के पावर 1 माइनस 1।
तो ये हो जाएगा एक्स के पावर 0, और एक्स के पावर 0 है तो आप देख ही रहे हैं कि बराबर में 1 हो जाएगा, इसीलिए एक्स के पावर 0 है तो उसका मान 1 होगा, चाहे वो कोई भी संख्या क्यों ना आप ले लें। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले नियम की तरफ। तो जो हमारा पांचवा नियम है फ्रेंड, जैसे दे दे अंडर रूट ए इंटू बी, तो हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब हम बढ़ते हैं अपने छठवें नियम की तरफ। छठवां जो नियम है, अगर दे दे अंडर रूट ए बाई बी, तो हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट ए बाई अंडर रूट बी। अब फ्रेंड देखते हैं सातवां नियम, अगर दे दे हमें कि अंडर रूट ए प्लस बी और बटा में अंडर रूट ए माइनस बी, तो फ्रेंड हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, जैसे कि अंडर रूट ए और प्लस अंडर रूट बी बटा अंडर रूट ए और माइनस अंडर रूट बी, हम ऐसा नहीं कर सकते। प्लस में रहेगा तो हम इसको अलग अलग नहीं लिख सकते, प्लस और माइनस में रहेगा तो, ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले रूल की तरफ। अगर फ्रेंड दे दे कि ए बी के पावर n, तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, ए के पावर n इंटू बी के पावर n, ऐसा हम लिख सकते। अब फ्रेंड हमारा जो 9 नंबर नियम है, अगर हमें कुछ ऐसा लिखा हुआ मिल जाए n रूट एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं x के पावर 1 बटा n। और n जो है फ्रेंड, अगर मान लीजिए n के जगह हम 1 ले लें, 1 तो ले ही नहीं सकते क्योंकि हमेशा स्क्वायर रूट से ही करनी शुरू होती है। तो अगर n बराबर 2 रखें तो ये हमारा स्क्वायर रूट कहा जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं x के पावर 1 बटा 2। अगर फ्रेंड हमको दे दे क्यूब रूट x, तो इसको हम लिख सकते हैं x के पावर 1 बटा 3। अब हम फ्रेंड देखते हैं अपना अगला नियम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग समझिएगा क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो नियम है फ्रेंड हमारा 10 नंबर, अगर दे दे a के पावर x बराबर a के पावर y, जैसा कि हम देख रहे हैं कि फ्रेंड बेस जो है समान है, तो हम पावर को भी बराबर लिख सकते हैं, यानी कि x बराबर y कर सकते हैं। यानी जब बेस समान होगा तो पावर भी क्या होगा फ्रेंड, समान होगा। और जो हमारा अगला नियम है फ्रेंड 11 नंबर, अगर हमको दे दे कि a के पावर x बराबर b के पावर x, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो बेस है वो भिन्न भिन्न है और जो घात है फ्रेंड वो समान है, तो हम यहाँ पे a बराबर b यानी जो बेस है उसको समान लिख सकते हैं। जब घात समान हो तो बेस भी समान होगा, और जब बेस समान हो फ्रेंड तो हमारा घात जो है कि समान होगा। अब हम फ्रेंड अगला नियम देखते हैं, नियम नंबर 12। अगर हमें दे दे कि x के पावर ऋण 1, तो फ्रेंड हम इसको लिख सकते हैं 1 बटा x। अगर फ्रेंड दे दे, ये नियम नंबर 13 है, अगर दे दे कि x बटा y के पावर ऋण n, और फ्रेंड हमको जो है कि इसको धनात्मक बनाना है, जो ऋण n है उसको धनात्मक बनाना है, तो जो बेस है हम उसको उलट देंगे। जैसे ये x बटा y है, तो हम जैसे ही y बटा x करेंगे तो हमारा जो घात हो जाएगी वह धनात्मक हो जाएगी। हम इसको y बटा x करके इसको n लिख सकते हैं। तो x बटा y पे ऋण n बराबर y बाई एक्स के पावर n लिख सकते हैं। अब फ्रेंड नियम नंबर 14 जो है, अगर मान लीजिए दे दिया हो b बाई ए के पावर n, तो हम इसको लिख सकते हैं a बाई बी के पावर माइनस n।
यानी b/a को जैसे ही पलटेंगे a/b करेंगे तो घात जो है ऋणात्मक हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले नियम की तरफ। तो फ्रेंड जो 15 नंबर नियम है, अगर मान लीजिए दे दे कि a के पावर n के होल पावर m, तो फ्रेंड हम इसको ऐसे लिखेंगे a के पावर n क्रॉस m, यानी ब्रैकेट हटने के बाद घात का आपस में गुणा हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन है फ्रेंड जिसे हम देखते हैं, जैसे कि दे दे √2 के पावर n बराबर 512, तो हमको n का मान निकालना है। तो फ्रेंड कैसे निकालेंगे, आइए इस बात पे चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड हम 2 के पावर जो n है, हम इसको लिख सकते हैं 1/2 बराबर 512। तो फ्रेंड जैसे ही एक ब्रैकेट हटेगा तो हमारा घात का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा आपस में। तो ये हो जाएगा 512, यानी 2 के पावर n/2 बराबर 512। और फ्रेंड जो 512 है हम उसको लिख सकते हैं 2 के पावर 9। और चूंकि हम पहले ही नियम में बता चुके हैं, यहाँ बेस जो है समान है, तो जो हमारा घात होगा वो भी क्या होगा फ्रेंड, समान होगा। तो हम इसको n/2 बराबर 9 लिख सकते हैं घात को, क्योंकि बेस जो है हमारा समान है। और यहाँ से हमारा जो n का वैल्यू आ जाएगा 9 × 2 यानी कि 18 हमारा आंसर हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड वो है, अगर दे दिया जाए हमको कि 3/2 और उसके पावर 4x - 20 बराबर 2/3 और उसके पावर x - 25, तो इसको फ्रेंड हल करके हमको x का मान निकालना है। तो फ्रेंड हम देख रहे हैं कि यहाँ जो बेस है वो भिन्न भिन्न है, इसलिए हम घात का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन जब बेस सेम हो जाएगा तो हम घात को भी बराबर कर सकते हैं। तो घात को क्यों ना हम बराबर कर लें। तो जैसे कि ये 3/2 है और इसका पावर है 4x - 20 बराबर, अब जैसे ही 2/3 को हम 3/2 करेंगे, जैसे ही पलटेंगे तो यहाँ पे ऋण चिन्ह लग जाएगा, जैसा कि हम पहले आपको नियम में बता चुके हैं। अब जो है कि फ्रेंड हमारा बेस समान है, और जब बेस समान है तो हम घात को भी समान कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4x - 20 बराबर x - 25। तो 4x बराबर हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे माइनस है, ये माइनस हो जाएगा। तो 4x - 20 बराबर, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -x और +25। हम x को इधर लाएंगे तो पहले से 4x है और एक x और जुड़ जाएगा तो ये 5x हो जाएगा। और 20 को हम उधर लाएंगे तो हालांकि ये प्लस होगा, अंदर जब माइनस का गुणा होगा तो चिन्ह बदल जाते हैं। तो इस 20 को हम इधर लाएंगे तो 25 पहले से है और 20 और जुड़ जाएगा, तो 25-20 हो जाएगा 45। तो x बराबर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 45/5, यानी 5×9 45। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब एक और नियम जान लेते हैं फ्रेंड, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि दे दिया जाए कि a के पावर n बराबर b, तो a का मान निकालिए। तो a का मान जब हम निकालेंगे फ्रेंड, तो a बराबर हो जाएगा b के पावर 1/n, यानी ये जो घात इधर आएगा तो वो बट्टा में आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि दे दिया जाए कि x के पावर 3 बराबर 5, तो फ्रेंड जैसे ही हम x का वैल्यू निकालेंगे तो ये जो 3 आएगा इधर तो वो 1/3 हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं √5, क्योंकि इसका जो वैल्यू होगा वो क्यूब रूट हो जाएगा, और क्यूब रूट को हम 1/3 लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको समझ में आ गई हो।